Hello everyone. Sunday है and I have few things to talk about. पहला तो ये कि लास्ट वीक में जो पहलगाम में हुआ उसके बाद so many things happen. Country is not in a mood to take nonsense on anybody, especially from Indians. मतलब जो यहाँ रहते हैं और वो जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं जस्ट टू जस्टिफाई फ्यू थिंग्स एंड दे वांट टू पोर्ट्रे दोज थिंग्स इन अदर वे अराउंड इवन दो दे नो द रियलिटी. उन्हें सच्चाई तो पता है बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. दे आर इन अ डिनाइल. मतलब उन्हें पता है बट स्टिल वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. सो अभी जो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं ही यूज्ड टू बी अ मिनिस्टर इन अर्लियर गवर्नमेंट. शहबाज शरीफ की पहली जो गवर्नमेंट इसके पहले ही यूज्ड टू बी अ फॉरेन मिनिस्टर. बिलावल भुट्टो नाम है उसका. बिलावल भुट्टो जो है वो पोता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और बेटा है बेनज़ीर भुट्टो. बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पोता. सो ही इज़ अ पॉलिटिशियन. मतलब फैमिली में पॉलिटिक्स है. उसकी जो जैसे हमारे राहुल गांधी है सिमिलर टू दैट उनकी फैमिली भी ऐसी है. बिलावल भुट्टो. So he said that he called himself a Sindhi because सिंध से आई थिंक MNA उनका MNA चलता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली. MNA जैसे हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है MP वैसे ही उनका MNA चलता है. सो ही इज़ एन MNA फ्रॉम सिंध. और वो कहते हैं कि इंडिया ने बोला ना कि पानी नहीं जाएगा फ्रॉम सिंध रिवर. सो वो चाहते हैं कि आई मीन कि सिंध जो है सिंधु जो है वो उनका है एंड समथिंग लाइक दैट. ही गेव सम स्टेटमेंट इन सम रैली समवेयर ऑफ कोर्स इन सिंध. तो अभी स्टेटमेंट में ये कहा है कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा. समथिंग लाइक दैट. Similar political statement which we hear. अभी ये इस तरह के भाषणबाजी कर रहे हैं इवन दो एवरीबडी नोज कि वो ऐसे एलिमेंट्स को वहाँ पे शेल्टर देते हैं पाकिस्तान. सो दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग टू से दैट आप शेल्टर देते हो ऐसे लोग. आपका पुराना रिकॉर्ड टू डू सच थिंग्स. आपके वहाँ लास्ट ईयर ईस्टर पे मे बी लास्ट ईयर ईस्टर पे या फिर गुड फ्राइडे के आसपास बहुत सारे चर्चेस आपने फूक दिए थे जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया तो आपने ये कर दिया था. उसके बाद सिंध में कोई टेंपल बनने वाला था आपने वो बनने दिया. तो देयर इज़ इनटॉलरेंस इन योर सोसाइटी. सो इंटॉलरेंस तो है. देयर इज़ एन इंटॉलरेंस इन योर सोसाइटी. स्टिल तो देयर इज़ एन इंटॉलरेंस इन योर सोसाइटी. सोसाइटी में इंटॉलरेंस तो है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. दैट्स द प्रॉब्लम. और फिर जब आप ऐसे भाषणबाजी करते हो कि खून बहा देंगे नदियों में तुम्हारा उनका खून बहेगा या तो पानी बहेगा या हमारा पानी बहेगा. जैसे दैट सिंधु का पानी हमारा पानी. ओके सो दिस इज़ द स्टेटमेंट. देखिए अभी ऐसा कुछ होना नहीं है बिकॉज उनको भी पता है हमको भी पता है कि ये पॉलिटिक्स है क्लियरली टू पंप करना. उनकी जो ऑडियंस है वहाँ पर उनको पंप करना कि नहीं हम ये कर देंगे हम कर देंगे. इन रियलिटी दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू हैव अ वॉर विद इंडिया. वो वॉर में जाने की सिचुएशन नहीं बिकॉज
युद्ध में पैसा लगता है, यू नीड मनी टू गो इन एनी काइंड ऑफ सच सिचुएशन। किसी भी बैटल फील्ड में जाने के लिए आपको पैसा लगेगा, है ना। जैसे अभी इंडिया अगर कहे, सब लोग कह रहे हैं ना अभी जोश जोश में आगे कि युद्ध कर लो युद्ध कर लो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमेशा युद्ध ही सॉल्यूशन नहीं होता हर चीज़ का। अगर आप युद्ध करोगे तो आप समझ लो कि जो पेट्रोल आप अभी 110 का ले रहे हो ना, वो हो जाएगा 200-300 रुपये। इनस्टेबिलिटी हो जाएगी कंट्री में। सो nobody is going to that way। हाँ, इकोनॉमिक थिंग्स कैन बी हैपनिंग, मतलब उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस काइंड ऑफ सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। दैट कुड बी अ सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन इन इंडियन इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट को रखते हुए ये एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये था कि बहुत सारे मैंने लोग देखा, स्पेशली वुमेन्स जो अटारी वाघा बॉर्डर है। इंडिया ने क्या है, कई लोगों के वीज़ा जो है रिजेक्ट कर दिए हैं। उनको कह दिया है कि आप एज सुन एज पॉसिबल यू कैन लीव द कंट्री इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी सिटीजन और यू आर लिविंग इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर अ पाकिस्तानी सिटीजन, वाई डू यू हैव एनी बिजनेस विद इंडिया? आई मीन इवन यू थिंक दैट वी आर एनिमीज। तुम अपने घर में शांति से रहो, हम अपने घर में शांति से रहे, ये एक ऑप्शन है। अब ऐसे जितने भी हैं, मैक्सिमम मेडिकल वीज़ा है। कुछ लोग, एक सेंसिटिव पॉइंट है, जो उन्होंने शादी करी है पाकिस्तान, स्पेशली वुमेन्स। अब अगर जब आप किसी से रिश्ता बना लेते हैं, स्पेशली अगर आप शादी कर लेते हो, तो आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है ऐसी कंट्री के लिए। मतलब जहाँ भी आप गए हो, उस परिवार के लिए आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। अभी जिनकी शादी हुई है पाकिस्तान में, उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा उसको लेके, उस कंट्री को लेके। और हमारा पुराना हिस्ट्री रहा है उस कंट्री से वॉर का, तो फिर ये शादियाँ कैसे हुई? और ये कोई बुढ़े लोग नहीं कि भाई उनकी शादी आज़ादी से पहले हुई थी तो बुढ़ी अम्माएँ वहाँ लाइन में लगी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दे आर यंग वुमेन्स, उनकी शादी वहाँ पे हुई है। उनको इंडिया में कोई लड़का नहीं मिला, उनको इंडिया में लड़का नहीं मिला और उन्होंने वहाँ शादी की। तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, इन लोगों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होगा, जिन्होंने शादी करी वहाँ पे, या जिनका कोई भी रिलेशन है विथ पाकिस्तान। एनी हाउ, कोई किसी का कोई बिजनेस रिलेशन भी ना, तो उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट होंगे वहाँ। दैट कुड बी अ सिचुएशन। तो एक तो ये पॉइंट है कि ये क्यों है। कल अगर हमारा युद्ध होगा तो ये जो सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं, दे कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इट कुड बिकम अ प्रॉब्लम। उसके बाद देयर इज अ थर्ड पॉइंट कि एक कंट्री है बाहर गल्फ में, लेट्स टेक अ नेम, पैलेस्टाइन इज अ कंट्री। वहाँ कुछ हो रहा है, हम मान लेते हैं बहुत गलत हो रहा है, वो इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन जो भी इशू चल रहा है वो उनका प्रॉब्लम है। दे आर फेसिंग जस्ट लाइक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। या बांग्लादेश में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पहले वाली गवर्नमेंट थी, दे आर नॉट देयर एनीमोर। उनका प्राइम मिनिस्टर जो थी वो भी चले गई है। अर्लियर आई थिंक शी लिव इन इंडिया, वहाँ से भाग के इंडिया में, फिर वो कहीं और चले गई। वहाँ वो बांग्लादेश का केस हो गया, ठीक है, वो बाहरी कंट्री है, हमको उससे कोई लेना देना, हमको किसी कंट्री से लेना देना। लेकिन ये जो लोग हैं जो पैलेस्टाइन करते हैं, स्पेशली कि भाई वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। सपोज कल पैलेस्टाइन और इंडिया का युद्ध होता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। या ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें इंडिया का पाकिस्तान से युद्ध होता है, तो पैलेस्टाइन जो है इन जनरल, वो जो कंट्री, वो किसका सपोर्ट करेगा, इंडिया का या पाकिस्तान का? या तुम्हारा पाकिस्तान से युद्ध, तुम्हारा पैलेस्टाइन से युद्ध होता है, तो ये लोग जो इंडिया में है और जो उस कंट्री के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि पैलेस्टाइन में ऐसा हो रहा है, और दिन भर पोस्ट करते हैं ये वाला प्रोडक्ट बाइकआउट करेंगे, जो 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 इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, जो ज्यूज़ द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, उस व्हाट्सएप भी आता है, फेसबुक भी आता है, पर ये लोग उसको बाइकआउट नहीं करते। सो देयर इज़ अ हिपोक्रेसी। उनके जो चॉइस है उनमें हिपोक्रेसी दिखती है। उनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है कि हाँ हम अगर बाइकआउट करें तो सब कुछ बाइकआउट करेंगे, ट्विटर भी करेंगे, फेसबुक भी करेंगे। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि वो सच में इजरायली प्रोडक्ट है, आप खुद सर्च करें, यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च इट कि ये है कि नहीं, इनका फाउंडर कौन था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बना, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें आप सर्च करें।
बड़ी बड़ी जो कंट्री है ब्लैक स्टोन, ब्लैक रॉक, इनमें किसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, या और भी जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें कितना कितना किसका स्टेक है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज ऐसी है जिसमें इजरायली कंपनीज़ के या इजरायली नागरिकों के बहुत सारे स्टेक्स हैं, और वो इंडिया में फ्रीली करते हैं इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ जो ड्रिप इरिगेशन है या जो भी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हमने इसराइल से ली है, तो इंडिया के लिए इसराइल ने तो किया है। आई मीन अगर मैं इंडियन हूँ, एज ए इंडियन मैं हमेशा इसराइल को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ दिया है, हमने उनको उसके बदले पैसे ज़रूर दिए, बट उन्होंने हमारी हेल्प करी है। पर क्या पैलेस्टाइन से हमें कोई बेनिफिट मिला है, या पाकिस्तान से हमें कोई ह्यूमनली कोई ऐसी चीज़ मिली है जो हमारे काम आई है? सो वी आर राइवल्स, पाकिस्तान इंडिया। जो वहाँ शादी कर रहे हैं, दे कुड बिकम अ प्रॉब्लम टुडे मे बी टुमारो। उनके बच्चे होंगे वो इंडियन सिटीजनशिप लेंगे, जबकि उन्होंने अपना कंट्री अलग बना लिया है 1947 के। अगर आप पूरे डेटा पढ़े हैं, जो पेपर्स पे साइन हुए थे कि भाई कैसे हम 2 कंट्री बनाएंगे, भाई इंडिया तो एक ही था ना पहले। तो आप वो पेपर्स पढ़ो ना, अभी जितने कहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं। लिटरली देयर आर एजुकेटेड पीपल, आई नो देम पर्सनली। सो वो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है, पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ का लोकल नागरिक तुमसे हेट करता है, दैट्स अ फैक्ट। अब आप कहोगे नहीं नागरिक नहीं करते हैं, ये तो नहीं, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ एक्चुअली रियलिटी। कि आप जो लोकल क्लास है ना, हाँ आप एक कोई यूट्यूबर में जाके बोलता है अरे देखो वो आया, हमने उसको घर बिठा के खाना खिलाया, इट इज़ जस्ट अ सिंगल सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट। इन जनरल टोटल होल पॉपुलेशन की अगर आप बात करोगे ना, दे डोंट लाइक इट। तुम्हारा कल्चर अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारा खान पान अलग है, ठीक है। हाँ वो पहले एक हुआ करता था, बट इट्स टोटली डिफरेंट, सेपरेट हो चुका है इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे कि आप अलग हो हमसे। अभी ये जो भी शादी कर रहा है या जो भी उसका कोई भी रिलेशन है ऐसी कंट्री से जो आपको नेचुरल एनिमी मानता है, तो वो व्यक्ति जो उसका रिलेशन है, वो व्यक्ति के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए होगा। देयर वर 3 टॉपिक्स। बिलावल भुट्टो वाला जो उसने ज्ञान दिया है, ठीक है। दूसरा वो लोग जो पाकिस्तान में रिलेशनशिप रखते हैं किसी भी तरह का, उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उस कंट्री के लिए। एंड देयर वाज अ थर्ड थिंग, ये पैलेस्टाइन वाला, कि तुम इतना पैलेस्टाइन करते हो, तुम खुद वहाँ जाके एक बार देख लो। LGBTQ वाले भी करते हैं, जबकि पैलेस्टाइन में LGBTQ एक क्राइम है। मतलब जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अगर वो कोई राइट्स लेके चल रहे हैं, तो दिस इज़ अ क्राइम है इन जनरल। आप स्टडी करो, किसी ने कह दिया हवाबाजी में कि हाँ ये क्राइम है, तो आप उसको मानो मत। आप यू कैन सर्च वट एवर आई सेड ना, यू कैन सर्च, यू कैन एनालाइज द थिंग्स। आपके पास गूगल है, और जो भी मैंने कहा कि प्रोडक्ट्स जो इजरायली हैं आप चेक करो कौन से सोशल मीडिया इजरायली प्रोडक्ट है। आप में हिपोक्रेसी होगी, आप उसको चलाओगे अभी, बिकॉज आपका उससे कुछ आपका एजेंडा है चलाने का।